नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे पीएससी का जो मेडिकल है वो कैसे होता है। ठीक है भाई, तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पीएससी का जो मेडिकल होता है वो कैसे होता है। और आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, वो कह रहे थे भैया जो मेडिकल होगा वो वाहिनी में ही होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। भैया वाहिनी में भी हो सकता है और दूसरा अस्पताल में भी कराया जा सकता है। ठीक है भाई, अब ये अपना कन्फ्यूजन दूर करो कि भैया वाहिनी में तो होगा ही होगा, उसके अलावा अगर कहीं अगर व्यवस्थाएं नहीं उपलब्ध है जिस वाहिनी में, वहाँ पे अस्पताल में कराया जा सकता है। ठीक है, आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए। जो कमेंट करते हो ना कि नहीं होगा नहीं होगा इतना कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये भूल जाइए आप लोग। तो ये आपका वाहिनी में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि भैया जो मेडिकल होगा वो कैसे होगा, इसका क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले प्रोसेस होगा कि जो आपकी फ़ाइल है, फाइल कौन सी, जब आपने वेरिफिकेशन रेसेस जब हुई थी आपकी क्लियर, तब एक फ़ाइल बनी होगी, तो उसमें सभी सारे डॉक्यूमेंट लगे होंगे। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपकी वाहिनियों बटालियन में पहुंचा दी जाएगी दूसरे नंबर पे। ठीक है, वहाँ जब पहुंच जाएगी वो फाइल, जब आपका मेडिकल होगा तो वो फाइल खोली जाएगी और उसमें जो डॉक्टर का कॉलम होगा, जो डॉक्टर का कॉलम होगा उसे कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है भाई, तो डॉक्टर का जो कॉलम होगा उसे कंप्लीट किया जाएगा। उसमें होगा क्या, सबसे पहले आपकी जो होगी आँख का टेस्ट होगा, दूसरे पे तुम्हारा होगा कान। आँख में क्या आपको कलर विजन वगैरह वगैरह कुछ तो नहीं है, ये सब चेक होगा आपका। कान में तुम्हारा कान के पर्दे वगैरह तो नहीं फटे हैं, अगर ऐसी अगर पर्दे वगैरह फटे हैं तो उसमें वो दिक्कत हो सकती है। तीसरा है आपकी नौकनी, नौकनी का टेस्ट होगा। चौथा आपका फ्लैट फुट का होगा, फ्लैट फुट का होगा। पांचवा तुम्हारा अंडकोश का होगा। और जो छठा तुम्हारा होगा आपका लंबाई मेजर की जाएगी और सीना। अब ये मत कहना कि भैया सीना लंबाई एक बार हो चुका दोबारा नहीं होगा, ये दोबारा भी कराया जाएगा। ठीक है, आपका वजन होगा नहीं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आँख का टेस्ट होना ज़रूरी है, कान का होना है, नौकनी का होना है, फ्लैट फुट का होना है, अंडकोश का होना है, लंबाई और सीने का होना। और इसके अलावा और कोई टेस्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है। ठीक है, इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है भाई, और इतने प्रोसेस जो होने हैं ये कंप्लीट होने हैं। अब पेशेंस बनाइए, मेडिकल बहुत इजी तरीके से हो जाता है। अगर कोई बंदा मेडिकल में अनफिट हो जाता है तो एक वहाँ जो अनफिट हो जाओगे तो उसके बाद में एक कॉलम मिलेगा आपको, एक फॉर्म मिलेगा, उसमें एक कॉलम होगा भरने के लिए री मेडिकल। ठीक है ना, तो री मेडिकल आप लगा सकते हो। और री मेडिकल जब होगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि वहीं हो जाए, अधिकतर संभावना बनी रहती है कि लखनऊ में हो। ठीक है, री मेडिकल, तो री मेडिकल का ऐसे कोई चांस ही नहीं आएगा। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम तो आ सकता है, बट हमें नहीं लगता कि आता है। कुछ लोगों को ऐसे जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भैया कान के पर्दे फटे, तो री मेडिकल क्या लगाओगे, इसमें होना ही नहीं चाहिए। री मेडिकल लगा लो, चाहे कितने बार मेडिकल लगा लो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो री मेडिकल का ऐसा कोई चांस नहीं आएगा। अगर आपके अंदर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको दिखा लीजिए, अभी बहुत समय आपके पास है, और जब तक मेडिकल होगा आपका तब तक सब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो आप लोग ये बस सोचा करो कि भैया मेडिकल जो होगा कि वाहिनी में होगा कि वहाँ होगा। जब मैंने बता दिया, क्या इसके पहले मेडिकल नहीं हुआ है उसमें अस्पतालों में, तो अस्पतालों में भी कराया जा सकता। कोई ज़रूरी नहीं जिला अस्पताल का ही जिला पुलिस वाले हैं उनका ही मेडिकल हो जिला अस्पताल में, ऐसा नहीं, तुम्हारा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को कमेंट करने में बहुत मज़ा आती है भाई, उनको ज़्यादा जानकारी है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। इसलिए भैया ठीक है, जैसा आपको लगे वैसा करो, लेकिन मैंने जो बताया एग्जैक्ट बता दिया। कुछ लोग रिव्यूज़ पाने के लिए कर रहे हो, ऐसा करने के लिए कर रहे हो, तो जो समझ लीजिए वो तो आपके पास फ्रीडम है, जो मना है वो बोल लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है भाई,
और किसी भी प्रकार की अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी और सामान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।